हेलो दोस्तों, आज मैं आपको आवेश के बारे में पढ़ाऊंगा। चार्ज क्या होता है, चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, ये आज हम जानेंगे। चार्ज कैसा होता है, किस तरह से होता है, मतलब चार्ज के द्वारा क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आवेश कहने के लिए तो एक छोटी सी बात है। आवेश भाई, आवेश होता क्या है? जैसे हम देखते हैं कि अगर आप अपने हाथों को इस तरह से रगड़ें, अगर हाथों को रगड़ते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या होता है? गर्म हो जाता है, जलन सी महसूस होने लगती है, जिसको हम क्या कहेंगे कि हमारा हाथ गर्म हो गया। तो गर्म होने की प्रोसेस क्या है? मतलब घर्षण। अगर हम दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ते हैं तो उसमें घर्षण क्रिएट होता है, जिसके कारण वो आवेशित हो जाता है। इसमें क्या होता है? गर्म होने का कारण ये है कि अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सहारे अगर रगड़ा जाए, अगर इसको रगड़ा जाए तो एक में धन आवेश होगा, दूसरे में ऋण आवेश होगा। एक में धन आवेश, दूसरे में ऋण आवेश होगा। तो धन आवेश क्या करता है? कुछ अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब ऋण आवेश की ओर जाने लगता है तो वही समय क्या हो जाता है? गर्माहट क्रिएट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश किस तरह से क्रिएट हुआ? देखिए, एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम थेस था। उन्होंने 1600 ईसा पूर्व उन्होंने एक खोज किया था कि मतलब एक अंबर लिया था, अंबर का रंबर था, उसको जब उन्होंने रगड़ा तो उसमें एक बल क्रिएट हुआ। क्या हुआ? एक ऐसा बल क्रिएट हुआ जो सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों, जैसे हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि अगर पटरी लेके अपने बालों में रगड़े तो बाल हमारा रेशमी होता है ना, रेशमी बाल होता है। अगर हम पटरी को अपने बाल में रगड़ते हैं तो इसमें से कुछ चार्ज पटरी में चला जाता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे कागज के कणों को आसानी से अपनी ओर खींचता है। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आवेश। तो उन्होंने बताया था इस तरह से 1600 ईसा पूर्व में उन्होंने बता दिया था कि आवेश इस तरह से क्रिएट होता है। उसमें एक आकर्षण बल होता है जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, सूक्ष्म कण को, मतलब किसी वस्तु में जो सूक्ष्म कण होता है उसको अपनी ओर खींच लेता है। तो इस तरह से आवेश होता है। फिर उसी समय, ये तो ईसा पूर्व था, तो 1600 ईस्वी में आए। ठीक है, 1600 ईस्वी में फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक आए। 1600 ईस्वी में फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने आवेश के बारे में बताया। उन्होंने ही बताया कि आवेश क्या होता है। तो आवेश के बारे में उन्होंने ये बताया कि जब हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जाता है। तो इसी जाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? आवेश। तो आवेश, जैसे अगर मान लीजिए एक वायर है, तो आवेश जो होता है इस वायर में फ्लो होता है। क्या होता है? आवेश पहले से ही क्रिएट होता है, आवेश इसमें फ्लो रहता है। तो जब आवेश इसमें होता है, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देते हैं तो ये आवेश तेजी से मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भागने लगता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि आवेश क्या है। जिसमें आवेश होगा उसमें विद्युत होगा, और जिसमें विद्युत होगा उसमें आवेश होगा। इस तरह से फ्रैंकल ने बताया कि आवेश इस तरह से होता है। फिर 1750 ईस्वी में आए हमारे वैज्ञानिक, जो आपके अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है कुलाम ने बताया कि आवेश क्या होता है। उन्होंने पूरा डिफाइन किया। उन्होंने बताया कि किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि को हम आवेश कहते हैं। अर्थात अगर यहाँ पे मान लीजिए सोडियम पे प्लस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अगर सोडियम पे प्लस कर दिया जाए तो अर्थात ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अगर यहाँ पे क्लोरीन कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, इसका मतलब अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? NaCl। तो इसका मतलब इसका एक चार्ज इसमें चला जाता है, जिससे नए केमिकल
फार्मूले का निर्माण हो जाता है। इसी को हम कहते हैं आवेश। तो आवेश का मतलब होता है कि जैसे अगर रेशम का कपड़ा लिया जाए, उसमें रेशम के कपड़े या ब्रूस की छड़ है, इस तरह से रगड़े तो उसमें से एक में से धनावेश होगा, दूसरे में ऋणावेश होगा। जब उसको एक दूसरे से रगड़ेंगे तो जिसपे धन आवेश होगा वो डिस्चार्ज कर देगा। वो किस पे डिस्चार्ज करेगा? रगड़ने वाली वस्तु पे। जैसे रेशम के कपड़े को हम कांच से रगड़े, कांच की छड़ से अगर रगड़ते हैं तो रेशम के कपड़ा क्या होता है, अगर मान लीजिए उसमें धन आवेश है तो कांच में चला जाए, क्योंकि धनावेश हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की कमी करता है। तो कमी के कारण वो धनावेश किस में जाएगा? कांच की छड़ में पहुंच जाएगा। जब कांच की छड़ में पहुंच जाएगा तो वो आवेशित हो जाएगी, तो अर्थात इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? आदान प्रदान। तो आपको जानकारी इसलिए हम दे रहे हैं कि देखिए आवेश तो सभी में होता है, चाहे वो टेबल हो, फैन हो, मतलब सभी में आवेश होता है। लेकिन कुछ जगहों पे आवेश क्या होता है? एक धन और आवेश बराबर मात्रा में हो जाता है, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे आप कह दिया जाए कि सूखी लकड़ी में, आप कह सकते हैं ना सूखी लकड़ी में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, तो आप बता सकते हो कि भाई आप जैसा कि मैं आपको बताया कि जहां आवेश होगा वहां विद्युत होगा, और जहां विद्युत होगा वहां पे आवेश होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आवेश नहीं है, क्योंकि इसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है, उतने ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, उतने ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन, जो एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। जब न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आवेश रहित हो जाएगा, अर्थात इसमें विद्युत फ्लो नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। आवेश, अब इसी तरह से आवेश, तो कूलाम ने दिया बिंदु आवेश, उन्होंने भी एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि अगर दो आवेशों को, मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, ये मान लीजिए आपका Q1 है, ये Q2 है, क्या दिया? Q1 Q2। अगर इन दोनों को परस्पर r दूरी पे इस तरह से रख दिया जाए और इन पे जो बल लग रहा है क्या है? अब भाई आवेश पे बल है तो बल की बात आती है, तो बल देखिए आवेश में दो प्रकार का बल होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण, दोनों बल होते हैं। क्योंकि अगर समान प्रकार के आवेश है, देखिए अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? डिसअट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अब विपरीत प्रकार के अगर आवेश हो, विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ये कूलाम ने बताया कि अगर एक ही प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरह से उन्होंने एक नियम बनाया, जैसा कि ये है। तो इसमें क्या है बच्चों? दो प्रकार का बल होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। इन्होंने बताया कि अगर किन्हीं भी दो आवेशों को एक दूसरे से मान लीजिए r दूरी पर रखें, यानी सूक्ष्म दूरी है, सूक्ष्म दूरी r पर रखें, तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इन्होंने जो बल निकाला, जो नियम निकाला, वो हुआ आपका नियम 1/4πε0 Q1 Q2 r² इन्होंने दिया। और इन्होंने ही इस आवेश के बारे में बताया कि आवेश जो होता है अगर समान प्रकार का हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और विपरीत प्रकार का हो तो आकर्षित करेगा। ये उन्होंने फार्मूला दिया, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और यहां पर Q1 है, Q2 है, अगर आवेश Q1 Q2 के थ्रू देखा जाए तो ये बिंदु आवेश है। क्या है? ये बिंदु आवेश होंगे। तो कूलाम का जो नियम पारित हुआ वो बिंदु आवेशों के लिए ही पारित हुआ, मतलब सूक्ष्म दूरी पर रखे रहेंगे तभी ये नियम कार्य करेगा।